हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। और अपना टॉपिक चल रहा था टेंस 2 वीडियो, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। और ये जो अपना वीडियो होगा ये वीडियो नंबर 3 होगा। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं यूज़ के। देखिए, वीडियो फर्स्ट में हमने देखा था कि टेंस के इंट्रो या इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें जनरली एक स्टूडेंट को आनी चाहिए, जहाँ पर टेंस के टाइप्स थे कुछ। इसके अलावा वर्ब के टाइप्स हमने देखे थे, वर्ब्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सके हम। सेकंड वीडियो में हमने बात की थी कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है बेसिकली उसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। एक प्रेजेंट सिंपल टेंस के आइडेंटिफिकेशन जो है वो हम कैसे कर सकते हैं, ये भी हमने सेकंड वीडियो में बात की थी। अब ये तो बात हो गई उन चीज़ों की जो हमें बेसिकली लर्न करके चलना है। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल थिंग की। प्रैक्टिकल थिंग में क्या है कि हमने सब कुछ पढ़ा प्रेजेंट सिंपल टेंस से रिगार्डिंग कि सेंटेंस कैसे बनेंगे या फिर कौन सी वर्ब का यूज़ होगा। मेन जो पॉइंट है वो अपने को अब ये समझना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का अगर अपने को यूज करना हो तो उनका यूज़ हम किन कंडीशंस में कर सकते हैं। इसी चीज़ के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर अपना ये रहेगा थर्ड वीडियो। तो यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। तो इसका यूज तो देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है ये पूरे आपके टेंस के टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। मोस्टली जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं या जहाँ पर कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन क्रिएट होती है वो यही टेंस है। तो इसका जो यूज़ है वो हमें अच्छे से समझना होगा। तो देखिए, इनका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है, इस सिंपल टेंस का जो यूज़ होता है वो टू एक्सप्रेस मतलब कि कुछ ऐसी कंडीशंस यहाँ पर हम देखेंगे, उन कंडीशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। अब ये कंडीशंस कौन कौन सी हो जाती है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो हम कंडीशन लेंगे वो कंडीशन क्या होगी। टू एक्सप्रेस के अंदर हम देखेंगे कि अगर कोई ऐसी कंडीशन है जो यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड है। यूनिवर्सल ट्रूथ। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? देखिए, यूनिवर्सल ट्रूथ आपका रहेगा नेचर से रिलेटेड। सिंपल से इसको समझना कि नेचर से रिलेटेड अगर किसी भी इवेंट की या किसी भी रिलेशन की आप बात करते हैं तो उनसे रिलेटेड जो कोई भी स्टेटमेंट या सेंटेंस आपके थ्रू कहे जाएंगे या रिटन होते हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ के रिगार्डिंग होते हैं। इसको कुछ और हम समझते हैं। इस नेचर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो एक इंसान के हाथ में नहीं है कि उनको वो चेंज कर सके। तो ऐसा कोई भी पार्ट या सेंटेंस जो उस कंडीशन को बताए जिस कंडीशन को चेंज करना एक नॉर्मल या हम जैसे इंसानों के हाथ में नहीं होता है, उनसे रिलेटेड जो भी हम बात करेंगे वो यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर बात होगी। इसके अलावा सेकंड जो पॉइंट होगा, इसमें हम बात करेंगे मैथमेटिकल ट्रूथ। मैथमेटिकल ट्रूथ को आप जानते हैं, आपके मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी फॉर्मूला वगैरह या इक्वेशन गिवन हो तो वही आपकी मैथमेटिकल ट्रूथ को डिफाइन करती है। इसके अलावा थर्ड अपना इसमें पॉइंट रहेगा साइंटिफिक ट्रूथ। साइंटिफिक ट्रूथ क्या होता है? साइंस से जुड़ा हुआ, साइंस से रिलेटेड अगर किसी भी फॉर्मूले की आप बात करें या किसी भी एक इक्वेशन की आप बात करें या साइंस के किसी भी रिजल्ट की आप बात करें, तो यहाँ से रिलेटेड जो कोई भी सेंटेंस आपके थ्रू रिटन या स्पोकन होगा वो सेंटेंस आपका साइंटिफिक ट्रूथ को बताएगा। अब कैसे इनके सेंटेंस राइट होंगे, ये सेंटेंस कैसे राइट करना, ये हमने सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था, जहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हमने देखा था कि सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर इंट्रोगेटिव फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पर अगर सेंटेंस की हम बात करें, इनके एग्जांपल्स को अगर हम लें, तो फर्स्ट सेंटेंस हम राइट करते हैं एग्जांपल के रिगार्डिंग, जो यूनिवर्सल ट्रूथ को आपके बताता है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में हमने कहा कि नेचर से रिलेटेड जो कुछ भी है वो हमारे लिए यूनिवर्सल ट्रूथ की कैटेगरी का होगा। तो जैसे नेचर से रिलेटेड हमने लिखा द सन राइजेस इन द ईस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं टू एंड टू मेक फोर। थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसी का अपने को नेगेटिव पार्ट बताना हो, जैसे स्टार्स डू नॉट शाइन इन डे। तो यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स है, जिसमें फर्स्ट जो एग्जाम्पल्स है ये रहेगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। यहाँ पर एग्जाम्पल में हम बात कर रहे हैं सन की, और सन जो पार्ट है वो नेचर का है, और नेचर से रिलेटेड अगर किसी भी सेंटेंस की हम बात करें तो वो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें हमने बात की है यूनिवर्सल ट्रूथ की, क्योंकि सन जो है वो राइजेज होता है, उगता है ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। तो इस ईस्ट डायरेक्शन में सन कल भी राइज हुआ था, आज भी हुआ और फ्यूचर में भी उधर से ही होता रहेगा। तो ये हम उसको चेंज नहीं कर सकते, जो सन का एक एक्शन हो गया जो यूनिवर्सल ट्रूथ को वो बता रहा है। इसके अलावा सेकंड जो सेंटेंस है उसमें 2 and 2 मेक 4, मतलब दो जब आपस में उनको हम एडिशन करते हैं, 2 और 2 का जब एडिशन होता है तो उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो 4 होता है। तो ऐसा जो रिजल्ट है जहाँ पर 2 और 2 को ऐड किया गया, ये आपका मैथमेटिकल ट्रूथ हो जाता है। तो ये आपका हो गया मैथमेटिकल ट्रूथ। जबकि अगर थर्ड सेंटेंस की हम बात करें तो यहाँ पर बात किया गया है वाटर की, या कुछ ऐसा समझिए कि अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस है जिसकी बिगनिंग उस वर्ड से हुई है जो नेचर का पार्ट है, तो उस वर्ड से फॉर्म कोई भी अगर सेंटेंस होगा वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होगा। तो यहाँ पर जो अपना सब्जेक्ट है वो वाटर है, और वाटर जो है वो नेचर का पार्ट है, और नेचर के पार्ट से रिलेटेड किसी भी वर्ड से अगर सेंटेंस की बिगनिंग होती है तो उसका सेंटेंस ओनली प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही रिटर्न होगा। तो यहाँ पर वाटर की बात की गई है, वाटर के फ्रीज होने की बात की गई है। फ्रीज मतलब उसको जमना, सॉलिड स्टेट में उसका चेंज होना, और सॉलिड स्टेट में जब वो चेंज होता है तो इसके लिए जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए। तो यहाँ पर साइंस की बात की गई है, ये साइंटिफिक आपका प्रूफ हो जाता है। ये साइंस ने प्रूफ किया है कि वाटर जो है उसका जो सॉलिड स्टेट है वो 0 डिग्री पर होता है। इसके बाद 4 जो सेंटेंस है इसमें स्टार्स की बात की गई है। स्टार्स में नेचर का ही पार्ट है, और नेचर के पार्ट से रिलेटेड अगर किसी भी सेंटेंस की बात होगी जहाँ पर सब्जेक्ट वो होगा जो नेचर का पार्ट है, तो उससे फॉर्म जो भी सेंटेंस अपने बनेंगे वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के ही रहने चाहिए। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसमें हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का तो बनाया, लेकिन उसको नेगेटिव फॉर्म दिया है। और कल हमने बात की थी कि अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस अपने को बनाना हो तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करने के लिए हम नो, नोट या फिर नेवर वर्ड्स का यूज करते हैं, जहाँ पर नोट का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होगा। और फर्स्ट डे हमने बात की थी कि जो 12 टेंस होते हैं उन टेंस की अपनी एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी होती है।
तो यहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं और प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू या डज होती है। नेगेटिव फॉर्म करने के लिए हमने नॉट का यूज किया। बाकी डू और डज के साथ हमेशा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो यहाँ पर अगर पार्ट ऑफ सेंटेंस आप देखेंगे तो डू आपका हेल्पिंग वर्ब है, जबकि साइन आपका जो है ये मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। ऊपर का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेंटेंस अगर आप स्टडी करते हैं, देखते हैं, तो इनमें आप देखते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेंटेंस में ना तो नो का यूज हुआ है, ना ही यहाँ पर नॉट का यूज है और ना ही यहाँ पर नेवर का यूज है। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जहाँ पर नो, नॉट या नेवर का यूज नहीं हुआ है वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है या पॉजिटिव सेंटेंस उसको हम बोलते हैं। जब प्रेजेंट सिंपल टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस रिटन हो, इनकेस वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पर डायरेक्टली या तो फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है। अब फर्स्ट फॉर्म कब आती है? जब आपका गिवन सब्जेक्ट प्लूरल हो। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब एक से ज़्यादा अगर हम पर्सन्स की बात करें, ऑब्जेक्ट्स या थिंग की हम बात करें वहाँ पर, तो वो प्लूरल सब्जेक्ट को डिफाइन करेगा। तो सेकंड वाले सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो वर्ब है वो मेक यूज हुई है। ये जो मेक है ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? इसमें सब्जेक्ट जो बना है वो एक कनेक्टर वर्ड है एंड, इससे आपस में कनेक्ट होने के बाद सब्जेक्ट बना है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट हो गया वो टू एंड टू है। तो ये जो टू एंड टू है, यहाँ पर टू पर्सन्स की बात हो रही है, टू थिंग्स की बात हो रही है। टू कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है जिसकी हम बात करें, तो ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जबकि फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो नाउन है सन और थर्ड वाले में नाउन है आपका वाटर। तो सन और वाटर सबको पता है, वाटर का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, कभी भी हम वाटर्स वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। तो वाटर भी ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में होता है और सन तो हम जानते हैं कि हमारा जो प्लेनेट है उसका जो सिस्टम है, सोलर सिस्टम, उसमें सिंगल अपना रहेगा सन। तो यहाँ पर सन जो है वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट को डिफाइन करता है और प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फिफ्थ फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पर जो फिफ्थ फॉर्म है वो राइजेज है। तो राइजेज जो है ये एस या ईएस से एंडेड वर्ड है। तो हमने ये भी कहा था कि जो फिफ्थ फॉर्म होती है उसका मतलब ऐसी कोई भी वर्ड जिसकी एंडिंग एस या ईएस से होती है वो आपकी फिफ्थ फॉर्म होती है। इसके बाद अगर सेकंड रूल हम देखें यूनिवर्सल ट्रूथ, मैथमेटिकल, साइंटिफिक रिजल्ट के अलावा, तो यहाँ पर सेकंड होता है कोई भी हैबिचुअल कोई भी एक्शन हो जो किसी पर्सन या सब्जेक्ट की हैबिट है कि वो उस हैबिट को डेली रिपीट करता ही करता है। कोई भी हो सकता है परमानेंट स्टेट, परमानेंट स्टेट मतलब उसकी कंडीशन जो परमानेंट है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, फिक्स है बिल्कुल, उसमें कोई किसी टाइप का कोई चेंजेस नहीं हो सकता। तो इन दो कंडीशंस के जो सेंटेंस बनते हैं वो भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बताने होंगे। ठीक है, तो जब भी आप बात करें कि भैया मैं यूनिवर्सल ट्रूथ के रिगार्डिंग कुछ बोलना चाहता हूँ, मुझे मैथमेटिकल रिजल्ट को डिस्क्राइब करना है क्लास के अंदर, मुझे साइंटिफिक रिजल्ट के बारे में क्लास में डिस्कशन करना है, तो आप जो कुछ भी सेंटेंस बोलेंगे या रिटर्न आपके थ्रू होंगे वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के ही होने चाहिए। ठीक ऐसे ही अगर आप बात करते हैं अपनी हैबिट्स की, तो आपकी जितनी भी हैबिट्स होती है वो हैबिट्स भी आपको परमानेंट एक्शंस के फॉर्म में हम बोल सकते हैं जो रेगुलर बेसिस पे आप करते हैं, उनका जो यूज होगा वो भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम परमानेंट स्टेट या हैबिचुअल एक्शन की अगर हम बात करें, तो जैसे एग्जांपल हम लें, अगर मैं मेरे फादर की हैबिट में बताना चाहूँ तो मैं कहता हूँ माय फादर टेक्स टी इन इवनिंग। मतलब मेरे फादर की एक हैबिट है कि जब भी वो ऑफिस से लौट कर घर को आते हैं तो आने के बाद उनके थ्रू शाम को टी ली जाती है, मतलब वो चाय पीना उनकी शाम की एक हैबिट है। तो यहाँ पर ये जो एक्शन है वो मेरे फादर के थ्रू किया गया है और इवनिंग में टी पीना उनकी एक हैबिट बन चुकी है कि जब भी वो घर पे लौट के आएंगे शाम को तो वो चाय लेंगे ही लेंगे। तो ये उनकी एक हैबिट को बताने वाला एक्शन हो गया, उनकी आदत को डिस्क्राइब करने वाला एक्शन हो गया। इसके बाद अगर सेकंड हम बात करें इसमें परमानेंट स्टेट की, तो मैं परमानेंट स्टेट की बात कर लेता हूँ, मेरे घर की मैं बात कर लेता हूँ। तो माय हाउस फेसेस इन द ईस्ट,
कि मेरे घर का जो फेस है वो ईस्ट डायरेक्शन में है। ये परमानेंट स्टेट है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं मेरे घर की डायरेक्शन चेंज कर दूं कि नहीं भाई आज मेरे को ईस्ट में नहीं रखना, आज वेस्ट में करना है तो मैंने वेस्ट में उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, ऐसा नहीं हो सकता। जो परमानेंट स्टेट या कंडीशन है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते वो सेंटेंस भी अपने को प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ही राइट करने होते हैं। तो ये आपका हो गया परमानेंट एक्शन। तो यहाँ पर हमने बात की टू कंडीशंस की। आगे देखते हैं। तो देखिए थर्ड अपना पॉइंट होगा ऐसे एक्शंस जो हमारी हैबिट तो है लेकिन हैबिट होने के साथ साथ उनको हम रिपीट भी करते हैं। ठीक है। अब ये जो हैबिट, एक तो हैबिट क्या होती है कि भैया शाम को फादर आए तो वो डेली टी लेंगे, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाती है जिनको डेली करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो एक रिपीटेड पोर्शन में होती है। मतलब आफ्टर वीक भी उनका रिपीटेशन हो सकता है, 1 मंथ के बाद भी रिपीटेशन हो सकता है, ये ईयरली भी उनका रिपीटेशन हो सकता है, लेकिन वो रिपीटेड एक्शंस होते हैं। तो वो एक्शंस जो रिपीटेड होते हैं, रिपीटेड एक्टिविटीज़, ये जो रिपीटेड एक्टिविटीज़ होती है, इन रिपीटेड एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं टाइम एडवर्ब्स की। कुछ ऐसी एडवर्ब्स होती है जो टाइम को डिफाइन करती है, टाइम को बताती है। ठीक है। तो ये जो टाइम को बताने वाले वर्ड्स होंगे ये टाइम एडवर्ब अपनी होगी। और टाइम एडवर्ब कौन कौन सी हो जाएगी? जैसे कि अगर मैं बात करूं कोई ऐसा एक्शन जो मैं डेली करता हूं या हमेशा में करता हूं, तो उस डेली हमेशा होने वाले एक्शन को मैं ऑलवेज कहूँगा। कुछ ऐसे, ऑलवेज मतलब हमेशा, कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिनको मैं डेली तो नहीं करता, मतलब करता ही नहीं हूँ, वो काम मैं कभी नहीं करता, उसको मैं कहूँगा नेवर। नेवर मतलब कभी नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जो डेली होंगे, रोज़ाना अपने होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो समटाइम्स होंगे। समटाइम्स मतलब कभी कभी। अब इस वर्ड को थोड़ा आप ध्यान रखना, अगर आप राइट करते हो सम और टाइम, इसका मतलब तो कुछ समय होता है। ठीक है। तो ये और ये वर्ड सिमिलर नहीं है, इसका मतलब कुछ समय हो गया, और समटाइम्स मतलब होता है कभी कभी। तो इन दोनों वर्ड में काफ़ी डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को आप ध्यान रखिए, इनको सिमिलर मत कर देना आप। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो अपना होगा ऑफन। ऑफन मीन्स होता है ज़्यादातर, इसमें टी अपने को साइलेंट रखकर बोलना है, इसको कहेंगे हम ऑफन। तो ऑफन मीन्स हो गया ज़्यादातर। ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो टाइम एडवर्ब के बेसिस पे अगर हम कहें तो जैसे हो गया मोस्टली। मोस्टली मतलब भी ज़्यादातर। रेयरली, रेयरली मतलब मुश्किल से हो गया। इसके अलावा यूजुअली, यूजुअली मतलब वो काम मैं जनरली कर ही देता हूँ। ठीक ऐसे यूजुअली की जैसे जनरली हो गया। जनरली मतलब वो काम मैं करता ही करता हूँ, सामान्य मेरी हैबिट बनी हुई है, रेपिटेशन में वो चीज़ होती रहती है। ओकेजनली हो गया। ठीक है। मतलब कभी कभी वो काम मैं करता ही करता हूँ। इसके अलावा सेल्डम हो गया। सेल्डम मीन्स भी यदा कदा या कभी कभी का जो मीन निकल के आता है वो सेल्डम आपका हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे एक्शंस जो हम रिपीटेड बताएं तो उसमें हम यूज करते हैं जैसे एवरी, और एवरी के साथ हम कोई भी टाइम यूज कर लेते हैं, जैसे एवरी डे, एवरी इवनिंग, एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं अगर इन टाइम वाले वर्ड को हम एवरी के साथ एक कंबाइन करके फिर अगर हम यूज करते हैं तो वो भी आपके रिपीटेड एक्टिविटीज़ की कैटेगरी को बताने वाला ही वर्ड बनता है। इसके अलावा आप बोल सकते हो जैसे कि वंस। ठीक है। और वंस के साथ भी आपको एक वर्ड यूज करना जो होगा टाइम को बताने वाला, जैसे वंस अ वीक, वीक में एक बार, वंस अ डे, दिन में एक बार। तो ऐसे ये जो वर्ड्स हैं जिन्हें हमने टाइम एडवर्ब कहा है, अगर इन टाइम एडवर्ब वाले वर्ड का यूज सेंटेंस के अंदर अगर हुआ है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, या फिर कुछ इसको ऐसा कहें कि आपको उन एक्शंस का यूज करना है या अपने कन्वर्सेशन में वो बात आपको बतानी है जो जनरली आपकी रिपीटेड एक्टिविटीज़ होती है। हो सकता है आपके सामने वाले की रिपीटेड सेकंड पर्सन की एक्टिविटीज़ हो, या हो सकता है थर्ड पर्सन की रिपीटेड एक्टिविटीज़ हो।
जब उनके बारे में आप बात करेंगे तो उनके साथ आपको इन टाइम एडवर्ब्स का यूज़ जनरली करना होता है। ठीक है, अगर इनके एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो एग्जाम्पल्स इनका हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस अगर हम लें, ठीक है, आई ऑलवेज प्ले इन द इवनिंग। ठीक है, मैंने अपनी रिपीटेड एक्शन को बताया कि ऑलवेज मतलब मैं हमेशा शाम को प्ले करता ही करता हूँ, खेलता ही करता हूँ। ठीक है, तो ऐसा ये जो टाइम एडवर्ब के साथ मैंने सेंटेंस कहा, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का हो गया। सेकंड थिंग, मैंने अपने रिपीटेड एक्टिविटी को बताने के लिए जिस टेंस का यूज किया वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस अपना हो गया। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करूं या नेक्स्ट मैं वर्ड की या टॉपिक की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, या तो फिक्स्ड कर दो या शेड्यूल एक्टिविटीज होती है। ठीक है, शेड्यूल एक्टिविटीज। अब ये जो फिक्स या शेड्यूल एक्टिविटीज़ है इनका यूज़ देखिए हम कैसे कर सकते हैं। इनका यूज़ करने के लिए अपने को ये पता होना चाहिए कि जो फिक्स्ड या शेड्यूल एक्टिविटीज़ है ये जनरली कब के लिए फिक्स की गई है या कब के लिए शेड्यूल की गई है। अगर हम बात करें जैसे अपने स्कूल में या कहीं इंस्टीट्यूट में कोई फंक्शन वगैरह हो तो उस फंक्शन का एक शेड्यूल बनाया जाता है। इस टाइम पे चीफ गेस्ट अराइव होंगे, इस टाइम पर सेंटेंस की बिगनिंग होगी, इस टाइम पर जो प्राइज़ है उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और इतने टाइम होते होते जो प्रोग्राम है उसकी एंडिंग हो जाती है। तो ये एक शेड्यूल मेंटेन किया जाता है या हम कहें फिक्स्ड एक्टिविटीज या प्रोग्राम होती है। तो इन शेड्यूल वाली एक्टिविटीज़ या प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी अपने को प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज करना होता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी है। जैसे कि अगर मैंने अभी बात की एनुअल फंक्शन के रिगार्डिंग, तो जैसे यहाँ पर हमने बात की एनुअल फंक्शन begins at 7 PM। हमने कहा कि स्कूल का जो एनुअल फंक्शन है उसकी बिगिंस मतलब स्टार्टिंग होगी शाम के 7 PM 7 बजे शाम को। तो ये जो एक्टिविटी थी ये हमने तभी फिक्स कर दी थी जिस दिन हमने ये डिसाइड किया था कि आज हम एनुअल फंक्शन को सेलिब्रेट करने वाले हैं। उसका टाइम टेबल जब बना तब ये चीज़ डिस्कशन हो गई थी। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं अपने 5th पॉइंट की, और 5th पॉइंट में रहेगा, देखिए इसके बाद आएगा 5th पॉइंट है प्लान्ड फ्यूचर इवेंट। देखिए एक सेपरेट टेंस हमने कहा था, थर्ड जो टेंस था फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस जो होता है बेसिकली इसके जितने भी एक्शंस होते हैं उनके होने की पॉसिबिलिटी 50-50 होती है। मींस फ्यूचर में क्या होगा ये कुछ भी सर्टेन नहीं है। फ्यूचर जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो अनसर्टेन है, लेकिन कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो फ्यूचर में तो होंगे लेकिन उनका होना फिक्स है। तो जो फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स या एक्टिविटीज़ है अगर उनका होना फिक्स है तो उनको फिर हम फ्यूचर टेंस में नहीं यूज कर सकते। उनका फिक्सेशन करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए, एक फिक्स एक्टिविटी बताने के लिए उन फ्यूचर में होने वाले इवेंट का जो सेंटेंस हम बताएंगे वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही होगा। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर फ्यूचर से रिलेटेड जो भी सेंटेंस होगा जो प्लान्ड है और फिक्स है तो उस सेंटेंस में अपने को फ्यूचर की जो टाइम एडवर्ब्स है उनका यूज करना होगा। एक तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कुछ जो क्वेश्चन सपोज कीजिए आ गए, और जैसे क्वेश्चन जो आते हैं टेंस के वो गैप फिलिंग वाले या ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज बेसिस पे। आपने क्वेश्चन रीड किया और क्वेश्चन रीड करने के बाद आपने देखा कि उस सेंटेंस के अंदर फ्यूचर टाइम एडवर्ब गिवन है,
तो भाई अगर फ्यूचर टाइम एडवर्ब है तो बिल्कुल वो सेंटेंस फ्यूचर का ही होना चाहिए। लेकिन सेंटेंस की जो कंडीशन है वो आपको समझना होगा कि वो जो सेंटेंस वहाँ पर बताया गया है कहीं वो ऐसा सेंटेंस तो नहीं है जहाँ पर एक प्लान फ्यूचर इवेंट की बात की गई है जो पहले ही फिक्स हो चुका था कि उस दिन क्या किया जाना होगा। तो ऐसा जो प्लान फ्यूचर एक्टिविटीज़ होती है उसका यूज़ या सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होगा। ठीक है, तो इसमें जो टाइम एडवर्ब आएगी वो फ्यूचर टाइम एडवर्ब का यूज होगा ही होगा। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा द चीफ मिनिस्टर और उसके बाद हम कहते हैं अराइव्स एट 5 PM। चीफ मिनिस्टर को कहीं पर पहुंचना था, कहीं पर आना था और उनका जो आने का शेड्यूल फिक्स किया गया या आने की जो बात की गई वो एट 5 PM पर की गई। और 5 PM पर कब? टुमारो, कल। अब के आने वाला जो डे होगा, आज के बाद जो होने वाला डे होगा, उस डे को जो चीफ मिनिस्टर है वो शाम के 5 बजे पहुंचेंगे। ठीक है, तो इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड है टुमारो ये फ्यूचर को डिफाइन करने वाली टाइम एडवर्ब हो गई। लेकिन यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर है इनकी जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो पहले से प्री प्लान्ड होती है। तो जो प्री प्लान्ड एक्टिविटीज़ होती है वही हमारा प्लान्ड फ्यूचर इवेंट की कैटेगरी के अंदर पोर्शन होगा या कैटेगरी के अंदर होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो है न्यूज़पेपर हेडलाइंस। न्यूज़पेपर हेडलाइंस, कोई भी जो न्यूज़पेपर हेडलाइंस बनती है उन न्यूज़पेपर हेडलाइंस को हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही रिटन होता है। न्यूज़पेपर जो हमें रिसीव होता है या हम पढ़ते हैं, सुबह उठते ही हमारी फर्स्ट जो एक्टिविटी होती है वो सर्चिंग हो जाती है उस न्यूज़पेपर को। न्यूज़पेपर नहीं मिलता तो कुछ ऐसा लगता है कि आज एक्टिविटी नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि उस न्यूज़पेपर में हमें वो सारी डिटेल्स मिलती है जो यस्टरडे या लास्ट डेज में ऑक्यूर हुई है या हैपन हो चुकी है। जबकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि न्यूज़पेपर के अंदर जो भी हेडलाइंस बनेगी वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगी और न्यूज़पेपर के अंदर जो न्यूज़ प्रिंटेड होती है वो प्रीवियस टाइम की न्यूज़ होती है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कि न्यूज़पेपर में जो होता है वो पास्ट टेंस का होता है तो पास्ट टेंस में कहीं उसके आप सेंटेंस बना दो, हेडलाइंस उसकी बना दो, अंदर की स्टोरी बन सकती है। लेकिन जो हेडलाइंस है वो आपको न्यूज़पेपर में हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही राइट करनी है। तो ये जो हेडलाइंस बनेगी न्यूज़पेपर के अंदर, उसकी जो हेडिंग बनेगी न्यूज़ क्या है वो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बनाना रहेगा। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया, द चीफ मिनिस्टर रिजाइंस, कि जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है, कभी किया होगा प्रिंट होने से पहले न्यूज़, तो वो एक्टिविटी पास्ट की हो गई। लेकिन इसे हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखना होगा। सेंटेंस पॉजिटिव है, यहाँ पर सेंटेंस में कहीं नहीं जो वर्ड है मतलब किसी चीज़ को मना करने का जो सेंस है वो निकल के नहीं आ रहा, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस, और अफर्मेटिव सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म से फॉर्म होता है। चीफ मिनिस्टर सिंगुलर, इसलिए हमने सिंगल या सिंगुलर फॉर्म का यूज किया। इसके अलावा जो रनिंग कमेंट्री होती है, रनिंग जो कमेंट्रीज होती है उन रनिंग कमेंट्रीज को भी हम राइट करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ही। ठीक है, सब मैच देखते हैं, आईपीएल वगैरह होता है, वर्ल्ड कप होता है, अभी टेस्ट सीरीज हुई है, तो उनकी जो कमेंट्री जो कमेंटेटर्स करते हैं वो कमेंट्री भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है। ठीक है, वहाँ जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, हमारे आंखों के सामने अगर कुछ भी होता है वो बेसिकली कॉन्टिन्यूस टेंस को डिफाइन करता है। लेकिन जब कमेंट्री की हम बात करते हैं, एक लाइव मैच जो हो रहा है उसके कमेंट्री की अगर हम बात करें तो हम ये नहीं कहेंगे कि जो बॉल है वो हिट की जा रही है। ठीक है, ऐसा हम नहीं कहेंगे,
उस सेंटेंस को भी अपने को प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही राइट करना होगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें और हमने कहा कि जो धोनी जी हैं, तो धोनी हिट्स द बॉल एंड runs for single। देखिए हमने यहाँ पर कहा कि जो धोनी जी है उन्होंने बॉल को हिट किया मतलब मारा, और मारने की जो पोजीशन है उसको हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताया। और मारने के बाद धोनी ने एक और एक्शन किया, 2 एक्शंस धोनी के थ्रू हुए, एक तो बॉल को हिट करने का, और सेकंड एक्शन हुआ कि हिट करने के बाद धोनी रन करता है, दौड़ता है। तो जब सिंगल सब्जेक्ट के थ्रू अगर 2 एक्टिविटीज़ की जाती है तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट का यूज़ अपने को नहीं करना है। सब्जेक्ट एक रख के जो सेपरेट एक्टिविटीज़ है उनको किसी कनेक्टर से हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर कनेक्टर जो यूज किया हमने एंड का यूज किया, तो यहाँ पर रन्स जो है वो भी 5th फॉर्म ही है। तो अगर सिंगल सब्जेक्ट के थ्रू मोर देन 1 एक्टिविटीज़ की जाती है तो बार बार सेम सब्जेक्ट का अपने को रिपीटेशन नहीं करना है। कर देते हो तो भी करेक्ट, ऐसा नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट के रिपीटेशन को अपने को रोक कर बेटर होता है कि कनेक्टर वर्ड्स के साथ उसकी एक्टिविटीज़ को हम बताएं। तो हिट करने के बाद सिंगल रन के लिए वो दौड़ पड़ता है। तो ये जो एक्टिविटी होगी रनिंग कमेंट्री, ये भी अपने को ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक लास्ट अपना पॉइंट रह गया कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस ये 8th पॉइंट है। कंडीशनल सेंटेंसेस। तो देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होंगे। देखिए कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका जो स्पोकन होता है वो कुछ सर्टेन कंडीशंस में किया जाता है। अब वो सेंटेंस कौन से होंगे, तो देखिए कंडीशनल सेंटेंस जो बनते हैं वो जनरली आप ध्यान रखना कि इफ से रिलेटेड होते हैं। इफ से फॉर्म जो सेंटेंस होंगे, जैसे यहाँ पर कहा गया माय फादर will bring me books if he goes to market। मीन्स अगर मेरे फादर मार्केट को जाते हैं, इन केस वो मेरे लिए बुक्स लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडीशनल बनी वो कंडीशन ये है कि मेरी जो बुक्स है वो इन केस आएगी कब, जब फादर जो है वो मार्केट में जाएंगे। तो कंडीशन क्या है कि फादर के मार्केट जाने पर ही मेरी बुक्स आ सकती है। ये कंडीशन बनी है इसके अंदर, और कंडीशन बनाने के लिए यहाँ पर हमने यूज किया इफ़ का। अगर एक और सेंटेंस हम लें, आई विल वेट फॉर हिम until he comes back। ठीक है, मीन्स मैं तब तक उसका इंतज़ार करूँगा जब तक कि वो वापस लौट कर नहीं आ जाता। ठीक है, जब तक वो वापस नहीं आता तब तक मैं यहीं रुक कर उसका वेट करूँगा। तो यहाँ पर जो हमने कंडीशन बनाई वो until से बनाई। ठीक है, तो ऐसा कोई भी कंडीशन वाला सेंटेंस जो आपको यूज करना हो कि भैया ये काम पूरा होने पर ही ये होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, तो उन ऐसे एक्शंस को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोलते हैं। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस पास्ट में भी होते हैं, लेकिन जनरली जो फ्यूचर से रिलेटेड सेंटेंस बनेंगे उन फ्यूचर वाले सेंटेंस को आपको कंबाइन करना होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस से। एक लास्ट और देख लेते हैं इसमें, कोटेशन। कोटेशन
या फिर हम कहें प्रोवर्बियल स्टेटमेंट। देखिए, प्रोवर्बियल स्टेटमेंट या प्रोवर्बियल जो सेइंग्स होगी, कही गई बातें, ठीक है, कोई भी कोटेशन वगैरह हुआ, कोई भी प्रोवर्बियल सेइंग्स हो गई जो लोगों के थ्रू कही गई थी कि भाई अगर ऐसा होगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस चीज़ का रिजल्ट ये होता है, ठीक है। ऐसी कोई भी सेंटेंस जो हमें कुछ सिखा के जाता है, जो लोगों के थ्रू कही गई हो। तो देखिए, इसका अगर एग्जाम्पल आप लो तो एग्जाम्पल इसमें बना फर्स्ट, जैसे मैन इज मॉर्टल, ठीक है, इंसान कभी भी अमर नहीं है, इंसान अमर नहीं है, और जो अमर नहीं है वो मॉर्टल है, मतलब उसका एंड होना फिक्स है। तो ये एक कोटेशन हो गया कि मैन जो है वो मॉर्टल है। सेकंड, अगर मैं कहूँ कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, हमने कहा कि जो समय और टाइड होती है वो किसी का इंतज़ार नहीं करती। ये एक प्रोवर्बियल स्टेटमेंट से सेइंग कहा जा सकता है जो लोगों ने हमें समझाया है कि भैया आपका जो काम है वो टाइम पर आप कर लीजिए, क्योंकि टाइम एंड टाइड जो है वो कभी किसी का वेट नहीं करती, वो ऑलवेज पासिंग होती रहती है, हमेशा आगे बढ़ती ही रहती है। तो ये बात हो गई प्रेजेंट सिंपल टेंस की, जहाँ पर उसका हमने इंट्रोडक्शन देखा, सेंटेंस देखा, और यहाँ पर हमने आज बात की कि उस प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ हम किन कंडीशंस में कर सकते हैं। तो यहाँ आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट होता है।